गोल ही नहीं होगा तो हम लोग आगे कैसे बढ़ पाएंगे? तो गोल है नहीं, तो इसलिए हम लोग गोल गोल घूम रहे हैं जीवन में। और अब जब आप अपने जीवन का गोल डिसाइड कर लेते हो, भैया मुझे लाइफ में चाहिए क्या, कैरियर को लेके क्या चाहिए, हेल्थ को लेके क्या चाहिए, फाइनेंस को लेकर के क्या चाहिए, तो हमारा क्या होगा, गोल डिजाइन हो जाएगा। जब गोल डिजाइन हो जाएगा तो हमारा फोकस किस पे जाएगा, गोल पे जाएगा। लेकिन छोटी छोटी जीवन में रुकावटें आती हैं, कोई कार्मिक की वजह से आती है, कोई अड़ोसी पड़ोसी को लगता है कि भाई ये मेरे को तंग कर रहा है, किसी को लगता है कोई रिलेटिव रिश्तेदार से मुझे कुछ कष्ट मिल रहा है, कुछ कार्मिक है, कुछ हमारे नौ गुणों का कोई नेगेटिव प्रभाव है, या कुछ हमारी ओवर थिंकिंग हो के चिंताएं हो करके हमारा ओरा इतना डाउन हो जाता है कि हमारे को लगता है कि अब हम नेगेटिव सिचुएशन में, तो अपने आप ही वो चिंताएं, वो डिप्रेशन वो घर कर जाती है। और है कुछ भी नहीं, बहुत आसान है जिसको ज्ञान हो जाए तो। और जब बेचारे को किसी को ज्ञान नहीं है, वही लोग बेचारे परेशान होकर के खून के आंसू रोने लग जाते हैं। और है सब कुछ सारा खेल माइंडसेट का, मन का। इस मन को अगर सही दिशा में लगा दिया जाए, अगर अपना गोल सही से डिसाइड कर लिया जाए, अपना गोल अगर डिजाइन कर लिया जाए, तो गोल को डिजाइन करने के बाद आपका फोकस आपके गोल पे जाता है, और वो जो आने वाली रुकावटें हैं सिर्फ सोचने मात्र से उनको दूर कर सकते हो। तो अब रही बात जो हमारी फिजिकल बॉडी में चीजें आती हैं, सूक्ष्म शरीर में आ रही हैं। सूक्ष्म शरीर अगर हमारा हेल्दी हो गया तो नेचुरल सी बात है कि हमारी फिजिकल बॉडी एकदम से स्वस्थ हो जाएगी। अब कितने सारे लोग हैं जो ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, एकदम से अपने आप को रिलैक्स फील करते हैं, योगा करते हैं, हम लोग एकदम से स्वस्थ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी एनर्जी चक्कर, जो हमारी एनर्जी के चक्कर हैं, ठीक है, हमारे मुख्यतः 7 चक्कर हैं हमारे शरीर में एनर्जी के, ये ऊर्जा केंद्र है हमारे शरीर में। जब ऊर्जा के अंदर अपने प्रॉपर तरीके से काम कर रहे होते हैं और वो ऊर्जा सही तरीके से चक्रण कर रही होती है, तो हमारा शरीर एकदम से अपने आप ही स्वस्थ दिखने लग जाता है। तो अब हमें पता नहीं वो ऊर्जा के अंदर काम कैसे करते हैं, वो हमारे छोटी छोटी चिंता से, डिप्रेशन से, एंग्जाइटी से, या दूसरों को कष्ट देने से वो अपने आप ही ब्लॉक हो जाते हैं। और फिर दूसरा व्यक्ति कहता है कि उसने तो मेरा पैसा रोक लिया। भैया किसी ने तेरा पैसा नहीं रोका। कोई कहता है कि मेरे को तो ये काम रुक गया। नहीं, वो चिंताएं जो जैसे हमारा हो रहा, जैसे जैसे हमारी एनर्जी वैसी वैसी हमारी चीजें बढ़नी शुरू हो जाती हैं। तो जब हमारी एनर्जी का लेवल हाई होता है तो वो बंदा जोश में होता है, उमंग में होता है, उत्साह में होता है, जॉय में होता है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, यू हैव नीड टू चेंज योर एनर्जी। जैसे जैसे हम अपने एनर्जी के लेवल को बढ़ाएंगे, ऊपर उठाएंगे, आप देखो अपने संतों को देखो, उनके चेहरे पे कितना तेज होता है, सब लोग उनकी तरफ चले आते हैं, टेंशन नहीं होता ना उनको चिंता नहीं होता, पर उन्होंने अपनी एनर्जी को ऐसा प्रकृति में कोई बात नहीं, उस एनर्जी को हम लोग कोशिश करेंगे कैसे कैसे अपनी एनर्जी को हाई करें। जब हमारी एनर्जी हाई होगी और वो सिर्फ सोचने मात्र से और आंखें बंद करने मात्र से हो जाती है। मैं आप सभी देखो बहुत मेहनत कर रहे हैं अपनी लाइफ में, सभी आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं। मैं एक माइंडफुलनेस का एक छोटा सा अभ्यास करा रहा हूं आप सभी को, ठीक है? अपने जीवन में उसको उतारो और फिर उसके चमत्कार देखो। हाँ जी, जो टेलबोन का सबसे निचला हिस्सा है वहां हमारी शक्ति है, कुंडलिनी रूप में कह लो, मूलाधार में कह लो। और जब हम लोग लंबी गहरी सांस लेते हैं, यानी कि डीप ब्रीदिंग करते हैं, और जब नाभि तक सांस जाती है तो ऊर्जा का प्रेशर बनता है और सांसों के माध्यम से प्राण ऊर्जा हमारी बॉडी में जाती है। जब प्राण ऊर्जा हमारी बॉडी में जाती है और हमारी नाभि से 72,000 नाड़ियों का कनेक्शन है, ये तो हम सभी मानते हैं इस बात को। तो जब वो नाभि में जब हमारी ऊर्जा सक्रिय होनी शुरू होती है, जब एक्टिवेट होती है, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, हमारी ऊर्जा का स्तर बढ़ जाता है, हमारा डाइजेशन सही हो जाता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन एकदम सही हो जाता है और माइंड एकदम से रिलैक्स हो जाता है। जिस भी व्यक्ति के जीवन में पेट में अगर कोई गैस वैस बनती होगी, आप देखना उसका मन जो है ना स्थिर नहीं रहेगा, क्योंकि पेट में जब गैस बनती है तो सीधी वो सिर में चढ़ती है, और जब सिर में से चढ़ती है तो उस आदमी का जो है ना कभी भी फोकस नहीं बढ़ सकता। ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये चीजें होनी शुरू हो जाती है ऐसे व्यक्ति के साथ। और जब आप डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करते हैं तो प्राण ऊर्जा वायु के रथ पे सवार होकर प्राण ऊर्जा हमारे भीतर जाती है, और जब प्राण ऊर्जा जब हमारी सक्रिय हो जाती है तो एकदम से कॉन्फिडेंस लेवल हमारा ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाता है। और आप देखेंगे जो भी आपको शुगर, बीपी, कैंसर की चीजें हैं वो धीरे 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 अपने आप ही वो कम होने लग जाती है, क्योंकि आपकी प्राण ऊर्जा बढ़ गई। अभ्यास आप सभी को आपकी माइंडफुलनेस के लिए, जीवन में कोई तनाव ना आए, किसी प्रकार की एंग्जाइटी, डिप्रेशन का सामना ना करना पड़े, तो हम चाहते हैं कि सभी स्वस्थ रहें। शेट्टी जी का भी उद्देश्य यही है कि हम सब स्वस्थ रहें, अपने समस्त डॉक्टर की टीम का उद्देश्य भी यही है कि हम स्वस्थ रहें। और मैं भी यही चाहता हूं कि जैसा अनुभव मैंने किया अपनी लाइफ में, उस अनुभव को शेयर कर रहा हूं ताकि आप लोग स्वस्थ रहें और मैं भी आप लोगों से कुछ ब्लेसिंग पा सकूं।
तो मैं आपको, हम सभी ने रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठना होगा, आंखें बंद करेंगे, एक अभ्यास कराऊंगा। ड्रेन होती रहती है, ड्रेन होती रहती है, ड्रेन होती रहती है, और जितनी एनर्जी हमारी ड्रेन होती है उतना ज्यादा हम चिंता का, डिप्रेशन का, ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाते हैं। और जितना ओवर थिंकिंग कम रहेगी, जितना मन शांत रहेगा, जितना हम माइंडफुलनेस में रहेंगे, उतना हमारा फोकस भी बढ़ता है। और माइंड को क्या इमेज समझ में आती है, आपकी कल्पना ही आपकी रियलिटी है। आप, मैं नहीं कह रहा गूगल उठा लो, पूरा जो आप कल्पना में देखते हैं वही आपकी रियलिटी है। जितना आप सुकून से रहेंगे, ब्लिसफुल रहेंगे, उतना मन एकाग्र हो जाएगा। जितना मन एकाग्र हो जाएगा उतनी आपकी ग्रोथ के रास्ते खुल जाएंगे। और जब आपका मन सुकून से भर जाएगा, आनंद से भर जाएगा, और ग्रोथ के रास्ते खुल जाएंगे, और मन, शरीर पूरा का पूरा हेल्दी हो जाएगा, महसूस होएगा आपको। आप अपना, अभी देखेंगे आप हल्कापन फील करेंगे इस एक्सरसाइज के बाद जो मैं कराऊंगा। आपको एक ऐसी एक्सरसाइज बता रहा हूं, जब भी कभी चिंता हो, डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, कुछ भी हो, तो आप ये अभ्यास अपने घर पे करना। आपका जीवन भी और आपका पूरा घर परिवार खुशहाली से भरेगा। आपकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, अपने आप ही शरीर और मन दोनों चीजें स्वस्थ होती चली जाएंगी। तो हम अभ्यास करते हैं। इसमें जो आपने ये ऑप्शन है ना, जो मुंह से भी निकाल सकते हैं, नाक से भी छोड़ेंगे तो बहुत स्लोली छोड़ेंगे, मुंह से छोड़ेंगे तो थोड़ा और ज्यादा रिलैक्स हो जाएंगे, बस इतना ही है। जब पब्लिक में कहीं बैठे हैं तो आप सांसें भरें और नाक से छोड़ दें। आप घर में कुछ अभ्यास कर रहे हैं सुबह शाम में, तो आप मुंह से छोड़ेंगे तो और ज्यादा रिलैक्स हो जाएंगे। और जितना आप रिलैक्स रहेंगे उतना आप ये सोच लो हाई एनर्जी में रहेंगे। जितनी हाई एनर्जी में रहेंगे उतनी आपकी ग्रोथ के रास्ते खुलते चले जाएंगे। तो सभी आंखें बंद करें, रीढ़ की हड्डी सीधी। 1 2 3 4 5। बहुत अच्छे से भर लें। और भी कुछ गुंजाइश है सांस भरने की तो भर दें एकदम से, ना भी बिल्कुल गुब्बारे की तरफ फूल जानी चाहिए। होल्ड करेंगे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे से छोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7। बिल्कुल खाली कर देंगे पेट को, एकदम से छोड़ देंगे सारी सांस, शरीर को ढीला छोड़ देंगे, बिल्कुल रिलैक्स। फिर से सांस भरेंगे 1 2 3 4 5। होल्ड करेंगे, मेरे साथ मन मन में गिने 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत स्लोली नाक से या मुंह से सांस छोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7। फिर से सांस भरेंगे